और अब आपको लिए चलते हैं इंदौर की एक खबर पर। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ था। इंदौर नगर निगम में दो पार्षद थी और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम तो वंदे मातरम नहीं गाने वाले हैं, और उन्होंने इसके लिए ये तक कह दिया था कि किसी के पिताजी में दम हो तो हमसे गवा के देख लीजिए। हालांकि उन्होंने इतनी सभ्यता के साथ नहीं कहा था, लेकिन हम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये विवाद बढ़ा था और अब वंदे मातरम के उस विवाद के बीच एक वायरल वीडियो ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। खजराना क्षेत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में पार्षद रुबीना के पति इकबाल खान, रुबीना कौन है? रुबीना उन्हीं में से शामिल थी जिसने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में उनके पति इकबाल खान, विधायक महेंद्र हाडिया, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित भाजपा नेता पूजा करते नजर आए। इस पर विधायक उषा ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में संविधान सर्वोपरि है, ना कि शरीयत या कोई अन्य धार्मिक कानून। पहले उषा ठाकुर ने क्या कहा है वो सुनिए। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान के आदेशों पर चलता है। ये धर्मनिरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत पूजा पद्धति सब घर के भीतर करने की अनुमति है। पर यदि आप किसी संवैधानिक पद पर हैं, आपने भारतीय संविधान की शपथ ली है, तो उसके आदेश का पालन करना हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है। कोई इस प्रकार की बेबुनियाद बेमानी बातें करता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता और प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे। डॉक्टर राम पांडे, बहुत स्वागत है INS 24/7 पर, और इस पर आपका रिएक्शन चाहिए। जो उषा ठाकुर ने कहा, उन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ना कोई शरीयत हो सकती है, ना कोई धर्म हो सकता है। जी, थैंक यू सो मच। कम से कम संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात तो करने लगे। जो लोग कह रहे थे कि 400 के बाद संविधान बदल देंगे, जैसे ही 240 सीट पर आए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता संविधान और धर्मनिरपेक्ष की बात करने लगा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का हमेशा विरोध किया है कि कांग्रेस पार्टी ने पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष संविधान में क्यों डाला। दूसरा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये नवंबर 2025 की बात है, मोदी सरकार ने संसद में मना किया है कि जय हिंद और वंदे मातरम नहीं बोल सकते। केंद्र की मोदी सरकार ने नवंबर 2025 में कहा है कि जो भी सांसद बात कर रहे हैं, अपनी बात को खत्म करते हैं, तो उसके बाद जय हिंद और वंदे मातरम बोलना मना है। दूसरा, मैं बता दूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं 100% लोग वंदे मातरम गाते हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती गाली गलौज नहीं, ये रुबीना और एक और जो थी, उन्होंने जिस तरह से मना किया था डॉक्टर राम पांडे, मुझे उस पर रिएक्शन चाहिए आपका कि जब आप ये स्वीकार करते हैं कि किसी भी धर्म का हो वंदे मातरम हम गाते हैं, तो फिर उन्हें क्या दिक्कत थी? देखिए, कोई मना नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से वंदे मातरम बुलवाना चाहती है, और ये नहीं पता है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन राष्ट्रीय गान है। और वहीं की इंदौर की जो मालिनी गौड़ MLA है, वो कह रही थी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक ही है। अब बताइए, इनको इतना नहीं पता है। इनके दूसरे MLA रामेश्वर शर्मा, वो तो वंदे मातरम को सुंदे मातरम बोलते हैं। तो इन्हें वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान की प्रतियां इन्होंने जलाई थी। हालांकि डॉक्टर राम पांडे, देखिए, ठीक है, वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात नहीं है, बात है गाने की, बात है देशभक्ति की। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि एक तरफ तो जिस तरह से रुबीना जी के पति यहाँ पर पूजा बाकायदा हो रही है, भूमि पूजन, उसमें बैठे दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ रुबीना जी कहती हैं कि हमारे तो धर्म में नहीं है और हम नहीं गा सकते हैं। तो ये क्या चीज है? मतलब फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? ये चीजें समझ नहीं आती कि आपको सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, जब वंदे मातरम शुरू हुआ था तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम थे, और पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया जी। और उसके बाद ये आजादी का नारा बन गया। आजादी के नारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सभी वंदे मातरम कहते थे। हाँ। केवल जो RSS के लोग थे वो नहीं कहते थे, वो वंदे मातरम का विरोध करते थे। ये जो रुबीना जी और उनकी दूसरी साथी थी पार्षद, उनको क्या तकलीफ थी? जब आप पूरा इतिहास बता रहे हैं तो फिर गाने में वो बात को क्यों बढ़ाया? और यदि बढ़ाया भी तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया डॉक्टर राम पांडे, आप जानते होंगे कि किसी के पिताजी में दम नहीं है कि कोई गवा के देख ले हमसे, क्या तरीका था? उन्होंने कुछ और कहा था, पर वो शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। तो वो तो मैडम, मुझसे भी कोई जबरदस्ती कहेगा तो मैं भी यही कहूंगा।
यदि मुझसे कोई कहेगा कि आपको मेरे कनपटी पर बंदूक रख के कोई बोलेगा आपको गाना पड़ेगा, तो मैं मना कर दूंगा। और फिर वो मना कर रही है तो उनकी FIR कराओ। इतना लोग बकबक कर रहे हैं, जाओ FIR कराओ थाने में कि इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया, तो उनको कानून के हिसाब से उनको सजा हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ ना, हमारे कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 100 के 100 वंदे मातरम गाते हैं और ये समस्या है ही नहीं। बीजेपी चूंकि धमकाती है, डराती है, इसलिए कुछ लोग कह देते हैं नहीं गा रहे। हाँ, तो मैं ये समझ पा रही हूँ डॉक्टर राम पांडे आपके इस पूरे वक्तव्य से कि आपका स्टैंड रूबीना और दूसरी जो पार्षद थी उससे अलग है, क्योंकि वो वहां जिद कर रही थी और आप कह रहे हैं हम तो सब गाते, कोई परेशानी है नहीं। वैसे भी वंदे मातरम जब गाना शुरू हुआ था तो देश में जो आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको इकट्ठा करने के लिए, उनमें ऊर्जा भरने के लिए इसको गाया जाता था और उसमें हिंदू मुस्लिम कोई नहीं था, सभी एक साथ थे, सभी धर्म के लोगों ने खून बहाया था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका।